हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी को जैसा पता होगा कि बिहार सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका ऑनलाइन भी बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इसकी तैयारी में जुड़ जाइए जी जान से, ठीक है। और आप सभी को प्रतिदिन इसका जीके जीएस का हम वीडियो पूरा प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये देखिए, रुक्मिणी का सेट आप सभी का बिहार सीजीएल के लिए आ चुका है। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर पूरा करते रहिए और बिहार सीजीएल का प्रत्येक सेट के लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करना होगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। और इस सेट का पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल विजेता कुल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें जितना जीके जीएस है सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सभी सवाल का कौन कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार सीजीएल के लिए पहला सवाल लिखा है, बिहार कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। तो कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में जो है नेतृत्व करने वाला सेना नायक की बात करें तो कैप्टन डरवन इसका उत्तर होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बताइए कौन सा है। तो सहरसा इसका उत्तर राइट होगा, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग 103 कहां से कहां तक होता है। 3 का आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ए इसका हाजीपुर से मुसरी धरारी। क्वेश्चन 4 है, यह एक जलमार्ग गर्म जलधारा है। तो इनमें से ऑप्शन में बताना कौन सा गर्म जलधारा होता है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। प्रभावती देवी, तो 5 का आंसर जो है पटना होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट है 6 में, बिहार के पश्चिम बिहार में कौन जो है सम्मिलित नहीं है। तो बिहार के जो सम्मिलित नहीं है वो आपका कांवर पश्चिम बिहार जो छपरा है ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। 7 का आंसर क्या होगा। तो ये बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था, याद रखिए, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य के द्वारा जो है आरंभ किया गया, शुरू किया गया। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 में, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें क्या होता है। लोकतंत्र किसका द्योतक है। तो उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, योजना अवकाश की अवधि का संबंध किस वर्ष को कहा जाता है। तो योजना अवकाश जो आया था, याद रखिए 1966 से 69 के बीच में आया था। नेक्स्ट है 11, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मिट्टी बनाने की आर्थिक गतिविधि, तो 11 का आंसर जो है ए होगा, द्वितीय क्षेत्र, याद रखिए ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 12 में, लिखा है निम्न में से शासन के बढ़ते स्तर पर कौन सा कर्म जो है वो सही है। तो शासन के स्तर पर जो सही है वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि ग्राम सभा, उसके बाद नंबर आता है पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद, ये बढ़ते क्रम में होता है। सवाल नंबर 13 से देखिए, बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर जो है विभेद को प्रतिषेध करता है। तो 13 का आंसर आर्टिकल 15 होता है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 14, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसे सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, ये किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस में फूट पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है,
मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका है? 15 नंबर क्वेश्चन है। तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। अगला है 16, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दिया गया है, तो तेजस क्या है? तो तेजस यहाँ पर लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट होगा, ऑप्शन ए करेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है 17, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं विषय परक, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है 18 नंबर में, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी होता है जीवा, ठीक है। 18 का ऑप्शन क्या होता है? तो बी होता है जीवा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 19, सर क्रिक मुद्दा भारत और किसके बीच की स्थित मुद्दा है? तो भारत और पाकिस्तान का बीच का ये विवाद है सर क्रिक विवाद। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने पड़ोसी देश से अलग करती है, तो ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है इसका? तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट है 21, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? 21 का आंसर होता है फसल की बुआई से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है 22, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कपास की खेती ये प्राथमिक सेक्टर में आता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 23, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदम का आधार लोगों को बताना होता है? तो ये लोकतांत्रिक सरकार में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। आगे सवाल देखिएगा 24 है, लिखा आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो 24 का आंसर डी होता, फॉर्म 6B होता है। नेक्स्ट है 25, अंग्रेजों के द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिसे सरकार की आलोचना करने को चुप कराया जाता था? 25 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था? तो 26 का आंसर होता है बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 27, ईरान की मुद्रा का नाम बताइए क्या है? ईरान की मुद्रा का नाम रियाल होता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भौम जल स्तर नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? 28 का आंसर इसे भूजल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, लिखा किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं? ब्लैक पैगोडा। तो 29 का आंसर होता है ऑप्शन डी सूर्य मंदिर कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखा है विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को किस नाम से जाना जाता है? 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 31 है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान। तो शमसिद्दीन इल्तुतमिश इसका आंसर है, ठीक है। इल्तुतमिश सीधा आंसर याद रखेंगे। 32 है कि माई कंट्री माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? तो 32 का राइट आंसर याद रखिएगा, LK आडवाणी इसका उत्तर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? 33 का आंसर याद रखिए, दादा भाई नौरोजी इसका उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निम्न में से किस वर्ष चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो आंसर होता है 2023 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 35, लिखा है निम्न में से नदियों में क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है बताइए? क्षिप्रा नदी। 35 का आंसर होता है ऑप्शन ए चंबल नदी, राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 kg मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 36 का आंसर ए होता है निखर जरीन इसका उत्तर है। क्वेश्चन 37 है,
बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की जो है स्थापना की गई थी? आंसर होता है ग्राम कचहरी, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए देखिएगा अगला सवाल 38 है। इसमें सूची 1 और सूची 2 को कहा गया है कि मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 43-21। क्वेश्चन 39 है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन बी होगा 4 जनवरी 1948 ईस्वी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में लिखा है, शेर शाह के पिता हसन खान के जागीरदार कौन थे? तो 41 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, सासाराम के ये जागीरदार थे, शेर शाह के पिता। नेक्स्ट है 42। भारत में किस रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की संख्या जो है सबसे अधिक पाई जाती है? 42 का आंसर होता है हावड़ा। क्या है? हावड़ा उत्तर है। 43 नंबर में है, भारतीय मुख्य फिल्म पहली कौन थी? पहली मुख्य फिल्म की बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र याद रखिएगा, आंसर सी होता है। 44 है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में अवस्थित है? तो किबू लामजाओ नेशनल पार्क जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पर्ल सिटी पूछा जाता है तो हैदराबाद को कहते हैं, राइट आंसर इसका डी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 46। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल बताइए कौन सा है? 46 में तो भूपेन हजारिका पुल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 दिया है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है उसका नाम बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन सब दिया गया है, नर्मदा नदी इसका क्या है? राइट आंसर है। सवाल नंबर 48। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 49 का आंसर याद रखिए, 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 50 दिया है, कहा विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाते हैं? विक्टोरिया मेमोरियल तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 51। निम्न में से कौन से दो जीव प्लेटेहेल्मिन्थीज फाइलम से जो है संबंधित है? 51 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी यानी कि 2 और 4। 2 और 4 इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए? तो 52 का आंसर होता है ऑप्शन डी याद रखिए, इसमें निष्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे न्यूरॉन कहते हैं याद रखिएगा, या स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट है कि चालन में माध्यम के कण क्या होते हैं? 54 के लिए आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, पुरुष और महिला के स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? 55 का आंसर ऑप्शन सी होगा, 20 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिका में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो 56 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, इसे द्विविखंडन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 1 केजी में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न में से जो है किसके बराबर होता है? 57 का आंसर बताना है।
इसका ज़रूर याद रखिएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत कहाँ रखा जाना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु के बहुत निकट। नेक्स्ट दिया है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है, इसलिए सी आंसर करना राइट होगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब चेंज हो जाता है तो पुनः आप पहली अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो है 60 का ऑप्शन बी करना राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश का संश्लेषण। ठीक है, तो 60 का ऑप्शन बी होता है प्रकाश का संश्लेषण। तो यहाँ पर ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से देखिए, कैथोड या एनोड के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन जो है सही लिखा गया है? तो 61 का उत्तर बी होगा, कैथोड किरण के कण सभी तत्व के लिए समान होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 62, अम्ल के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत लिखा गया है एसिड के बारे में? तो 62 का आंसर गलत कथन पहचानना है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, तो ये गलत लिखा गया है, ये नीले को लाल में बदलता है। ठीक है, 63 नंबर, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसे तैयार करने में करते हैं? तो 63 का याद रखिएगा, प्रोटीन को तैयार करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। 64 है, एक चलती बस ब्रेक लगाकर 10 सेकेंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 64 का आंसर सॉल्व करेंगे, ऑप्शन सी होगा 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु में पष्टपाद का अवशेष जो है पाया जाता है? 65 का आंसर, तो अजगर देखिए याद रखिएगा, इसमें जो है अवशेष पाया जाता है। नेक्स्ट है 66, निम्न में से कौन सी बीमारी जो है मच्छर के द्वारा नहीं होता है? 66 में, तो घेंघा ये मच्छर से नहीं होता, ये आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि, तो 67 का ऑप्शन बी होगा, इसमें निकेल और पैलेडियम। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, जैव मंडल में निम्नलिखित जैविक घटक में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? 68 का आंसर सी होगा, उत्पादक में हरे पौधे आएंगे। नेक्स्ट है 69, दूध कौन सा जो है डाइसैकेराइड इसमें उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लैक्टोस। नेक्स्ट है 70, गोबर गैस का उपयोग जो है किस में नहीं होता है? तो इसमें यूरिया के निर्माण में जो है वो गोबर गैस का यूज नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 71, चलिए 71 में देखिए आपका लिखा गया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल का सवाल है, तो आप लोग सॉल्व करिए, इसका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है 72, आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना पाया जाता है? तो 72 का ऑप्शन बी होता है 45 डेसिबल। आगे सवाल देखिए, यहाँ पर 73 में है, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान गति से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक से भरा जल क्या होगा? तो आंसर इसका बी होगा, आगे की ओर गति करेगा। नेक्स्ट है 74, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है किसके बराबर होता है? इसे परम शून्य तापमान भी कहते हैं, और आंसर की बात करेंगे तो ए होगा 0 केल्विन। 75 में है कि एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? आंसर होगा आर्लॉन, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। तो मैथ्स रीजनिंग हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जीके जीएस का टोटल क्वेश्चन प्रतिदिन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आप सभी से, तो इसे आप लोग पूरा करिए, ठीक है। उसके बाद मैथ रीजनिंग का सेशन शुरू किया जाएगा। तो चलिए फिर, जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बिहार सीजीएल के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा,
और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट सेट हम कल डिस्कस करेंगे।